नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम एक बार फिर से मौजूद है सफ़ीदों की नई अनाज मंडी पे और हमारे साथ देख सकते हैं आप सामने नगर मार्केट कमेटी के सचिव भी हैं, सामने खड़े हैं और यहाँ फसल देख सकते हैं। ये फसल है, ये फसल यूपी से आई हुई बताई जा रही है, जिसे मार्केट कमेटी की मिली भगत से सफ़ीदों की अनाज मंडी जो हरियाणा में मौजूद है वहाँ बेचने का काम किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी किसान है जो खाली बोरियाँ उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य विभाग की सामने बोरी और जो ये फसल है, फसल दिखाना चाहेंगे। जो एक किसान है यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य हैं, उनका आरोप है कि ये जो फसल है यूपी से लाई गई है और सफ़ीदों की हरियाणा की जो मंडी है, अनाज मंडी है, वहाँ बेची जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे किसान मौजूद हैं और इसी बारे में भी जानकारी लेंगे मार्केट कमेटी के सचिव से भी जो यहाँ मौजूद हैं। और लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि सामने जो ये खाली बोरियाँ हैं जो फसल के पास पड़ी थी, उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य तथा रसद विभाग, ये सामने देख सकते हैं आप सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य विभाग। एक और बोरी दिखाना चाहेंगे हम आपको, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार, ये सामने देख सकते हैं आप साथ उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की जो फसल है सफ़ीदों की हरियाणा अनाज मंडी में बेची जा रही है। सामने देख सकते हैं जितने भी कट्टे यहाँ हैं, ये बोरियां हैं, सब पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। इससे बात ये साबित होती है, एक मिनट भाई साहब बात करें, इससे बात साबित होती है कि जो ये फसल आप देख रहे हैं, फसल की जो ढेरियाँ हैं, ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हजारों क्विंटल फसल है ये जीरी की और ये यूपी की बताई जा रही है, जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से यहाँ लाई गई है। और हमारे साथ मौजूद, पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट कमेटी के सचिव अनिल कुमार जी, एक बार फिर हमसे जुड़ेंगे। अनिल कुमार जी, ये जो फसल है किसानों के हाथ में कट्टे हैं खाली उत्तर प्रदेश सरकार के, और ये जो सब आप देख सकते हैं जो फसल है, ये किसानों का दावा है कि ये फसल हरियाणा की है ही नहीं। जब ये फसल हरियाणा की है ही नहीं तो हरियाणा की मंडियों में कैसे बिक सकती है? ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर विषय की बात है। ये सीधे तौर पर धांधली, भ्रष्टाचार, कुछ भी कह लीजिए, अनैतिक कार्य है। इसी बारे में बात कर लेते हैं अनिल से। मार्केट में अनिल मौजूद हैं। भाई साहब, ये क्या गदर फंड है? पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा, अगर इसका फार्मर भाई साहब थोड़ा, भाई साहब एक मिनट चुप हो जाओ, भाई थोड़ा ऊंचा बोलिए आप प्लीज। मैं आप भाई एक मिनट चुप रहिए। जैसे ही ये मैं अभी ये साथियों ने बताया है जी, इसकी इंक्वायरी करेंगे। तहसीलदार साहब भी मेरे साथ हैं, जो फार्मर होगा उसकी इंक्वायरी करेंगे हम, ठीक है। इन डेयरियों के अभी हम पता कर रहे हैं कौन है इसका मालिक, ठीक है। सर मालिक तो मार्केट कमेटी के आप हैं। जब ये फसल यहाँ आई, ये ट्राली नहीं, मेरी अनिल जी मेरी बात सुनिए। एक मिनट पहले मेरी सवाल का जवाब। मैं आपका कोई जवाब नहीं, क्यों देंगे? क्यों नहीं दूंगा मैं, क्यों नहीं देंगे जवाब? ये तो आजादी है। आप जवाब क्यों नहीं देंगे? जवाब क्यों नहीं देंगे आप? जवाब क्यों नहीं देंगे? सर जवाब क्यों नहीं देंगे आप? ये तो खत्म कर रहे हैं आप। नहीं, मीडिया को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया को दबाने का प्रयास कर रहे हैं आप। सर मेरी बात का आपने सीधे जवाब भाई। सर इतना गंभीर आरोप है। एक बात बताइए, जब ये फसल यहाँ आई तब आपको नॉलेज नहीं थी कि फसल यहाँ उतर रही है? आप मार्केट में सचिव हो, मेरे को मालिक होता है जो एक मिनट बताइए पहले उनकी सुन लो। पहले उनकी सुन लो, ना उनकी सुन लो, उनकी भी सुन लेंगे। बताइए पहले उनकी सुन लो। बताइए सर, बताइए। इसकी जो भी जमींदार होगा मैं जमींदार को एक बार बुला लूं, किस फर्म में अगर इसकी इंक्वायरी करी जाएगी, तहसीलदार साहब, मैं और SDM साहब इसकी जांच करवाएंगे। अगर दोषी होगा पर्चा दर्ज होगा। पर्चा दर्ज, आपकी बात मान लिया। ओ भैया, यार एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। अभी भी आपको डाउट है? अरे भैया एक मिनट चुप हो जाओ यार। भैया एक मिनट, आपने कहा एक मिनट। हेलो, मार्केट कमेटी के सचिव हैं अनिल कुमार, उनका ये कहना है, एक मिनट भैया बात सुन लो यार। उनका कहना ये है कि अगर ये जो व्यक्ति ये फसल लाया है, जो व्यक्ति ये फसल यहाँ लाया है, उसका पता किया जाएगा। अब भाई साहब एक मिनट चुप तो हो जाओ। उसका पता किया जाएगा और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। अगला सवाल हमारा मार्केट कमेटी सचिव से ये था कि वो मार्केट कमेटी सचिव हैं, फसल जब आई क्या उनके परमिशन के बिना आ गई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कमाल की बात तो ये है ना। अब इस बात के जवाब ले लेते हैं। सर आपने कहा कि एक मिनट भैया, एक मिनट अनिल जी, आपने ये कहा, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आपने ये कहा कि इस फसल के मालिक का पता किया जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाएगा। जांच सुनिए, पहले मैं आपको बताऊं,
उसके पहले फार्मर को पता करेंगे फार्मर कौन है इसका। जी ठीक है, चलिए एक एक मिनट रुक तो जाओ। आड़ती से पता चलेगा कौन है किसान कौन है इस फसल का आड़ती कौन है, किसकी आड़त पे ये आई है। हाँ, वहाँ से पता चलेगा एक्चुअलिटी क्या है, वहीं से पता चलेगी, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। इनसे तसल्ली करो, इनसे तसल्ली कर ली सर। चलिए इन्होंने बंद कर लिया दरवाजे। चलिए आपकी बात मान ली। अगर ये मान लो अगर ये भ्रष्टाचार का मामला ये साबित होता है तो आड़ती और किसान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। जिम्मेवारी नहीं, हमारा भी एक सवाल। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ यार। भाई पत्रकार जी एक बात, आप है ना, या तो उनको ही बोलने दो। तो मैं तो मना कर रहा हूँ। जब जिम्मेदार बात करता जब आपको गुस्सा क्यों चढ़ता, हमारा भी एक अरे एक मिनट सवाल पूछने बात तो कर लें दो भैया। यार चुप कर दो, हम तो बोलो पत्रकार इसको है ना, मेरा सवाल ये गुस्सा है क्यों चढ़ता है। सर, मेरा सवाल ये है अगर ये फसल बाहर के किसान की और यहाँ की कोई आड़ती ने जिसे यहाँ आई मैं है। आपको एक बात बताऊं, हरियाणा सरकार का जो पोर्टल है उस पर अगर आप देखो, अगर आप शांति से सुनोगे सारी बताऊंगा मैं। बोलते रहिए। उस पर क्या है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में आप अगर रजिस्टर्ड किसान हैं और मंडी में आते हैं तो मैं आपकी फसल को नहीं रोक सकता, आप चाहे कहीं से लाए उसको, कहीं पे बेचो, कहीं पे बेचो। ये तो एक्ट लागू हो गया। कौन से एक्ट में है, कौन से ये एक्ट अभी जो संशोधन हुआ जिसके अगेंस्ट ये किसान यूनियन वो कर रही, वो है ना, वो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान का किसान कहीं पे भी जाके फसल बेच सकता है। फिर ये किसान इतराज क्यों कर रहे हैं। कौन इतराज कर रहे हैं, ये तो इनसे पूछो ना, मैं क्या जानूं इसका। हरी जी हमारा सवाल है, बताओ। हमारा ये सवाल है कि आपने एक सप्ताह पहले ये बात बोली थी, उन पर कार्रवाई होगी जो 60 ट्रक आए हैं, अब आपके सामने पड़े हैं। अब आप बोल रहे हो पोर्टल है, ये एक्ट बन चुका है, कमाल की बात, आप पकड़े गए हो तो पोर्टल बन चुका है। आपने बात कही, नहीं आपने बात कही, हाँ, बिल्कुल कही है। आपने बात और हम लोग को हाँ, वहाँ बोलिए ये फसल भी कार्रवाई करेंगे। मैं डीसी साहब को रिपोर्ट भेज दी है, इसकी क्यों नहीं भेजते। तहसीलदार साहब मौके पे थे जब ये रिपोर्ट हुई है। अब आप बोल रहे हैं कमाल की गल है यार। कहीं की भी हो सकती है। आपका कोई सर 5 मिनट बाद तेरे को जवाब है ही नहीं, 5 मिनट बाद तेरे पास जवाब ही नहीं है, तू बिक गया है। मैं एक सरदार जी, मेरी बात सुनो, इसका किसका रिपोर्ट करो, इसका आरती कौन है इस मंडी क्या का, बात, इसका आरती आपकी कौन इतनी है? पावर है, कोई आड़ती नहीं अभी तक आया इसका, आपकी इतनी पावर है क्या। आप एक मिनट तहसीलदार सर हम जहाँ मर्जी बेच सकते हैं पर पंजीकरण के बिना तो नहीं बेच सकते। कैसे आ गई है? कैसे हुआ? कैसे हो गया? इसका पंजीकरण कैसे आपको हुआ? आरती कौन पता अभी तक? पड़े हैं जो। ये 7-8 ट्रक पड़े हैं जनाब। आपको अभी इस जीरी की आरती का नहीं पता, कमाल की बात है। आपकी इतनी पावर है मंडी में, आपको आड़ती का नहीं पता अभी तक, आधा घंटा हो गया यहाँ बड़ा गया। 700 लगता है। अभी तक कोई गल नहीं। एक मिनट यार, ऐसे आप जाता है मंडी करो, मंडी में ताला लाओ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हैं भाई, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले जो मार्केट कमेटी सचिव थे अनिल कुमार, उनका कहना था कि जो 7 ट्रक बाहर की फसल आई है उसका पता लगाकर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा, और अब ये कह रहे हैं कि मेरा फसल। और यार बोलने कैसे, आप बोलते कैसे हो, भाग जा, चलो क्या कहते, मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, हम जिम्मेदार हुए, आप बोल कैसे रहे हो, हर चीज तो फुद्दू बनाना है। हमारी चीज को चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप, किसानों और मार्केट कमेटी के सचिव के साथ काफी गर्मा गर्मी का यहाँ माहौल बन गया है। बदतमीजी की गई थी किसानों के साथ, किसानों का आरोप है कि बदतमीजी कर रहा है अनिल, जो है मार्केट कमेटी का जो सचिव है। जगन निकाला, ये काम नहीं हुआ। अब ये जीरी किसकी है। अब जब किसानों का प्रेशर बना है, अब ये साहब पूछ रहे हैं कि जीरी किसकी है। अब कमाल की बात ये है कि जब ये फसल मंडी के अंदर आई, क्या तब मार्केट कमेटी के सचिव का पता नहीं था। ये एक बहुत ही गंभीर विषय की बात है कि बाहर की फसल, यूपी की फसल जो है सफेदों की अनाज मंडी में बिकने के लिए आई है, किसान इतराज कर रहे हैं, और मार्केट कमेटी सचिव जो है महाराज, वो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक बाइट जब हमने ली थी तो उनका कहना था कि जो ये फसल है, जो ये फसल लाया गया है व्यक्ति या जिसकी आड़त के ये आड़त पर आई है, जिसकी फड़ पे आई है,
उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। अभी तक इन महाशय को ये नहीं पता कि जो ये आप फसल देख रहे हैं यह हरियाणा की है, यूपी की है, एमपी की है, पंजाब की है, राजस्थान की है, उत्तरांचल की है, उत्तराखंड की है, कुछ नहीं पता। सर कुछ बताएं। एक मिनट मैं इंक्वायरी एक मिनट आप इसको बंद कर लो। पहले एक मिनट बंद करो यार, ये आप क्या सर आप इसको बंद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते सर, ये नहीं, हमारे को बाध्य नहीं कर सकते। नायब साहब क्या मामला है ये जो मार्केट कमेटी, एक मिनट भैया, मार्केट कमेटी की जो सचिव बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम वहाँ परली तरफ जीरी बिकवा रहे थे, वहाँ से इनका गगनदीप जी का फोन आया। गगनदीप कहाँ है भाई? गगनदीप हाँ, मार्केटिंग कमेटी सेक्रेटरी के पास फोन आया। हम शायद 45 या 46 नंबर दुकान पर थे। जी। तो भाई अवैध जीरी आई हुई है और बार की जीरी है। ठीक है जी। अवैध जीरी आई हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बार की जीरी। हमने वहाँ पर मिनट 3 ही लगाई है, पैदल ही आए हैं। बिल्कुल। आगे देखा है मैंने मार्केटिंग कमेटी सेक्रेटरी साहब को ये आदेश दिया है कि ये जीरी किसकी आई है, इसका टोकन नंबर क्या है, ये कहाँ से है, किसकी है, इसकी किस आड़ती ये आई है, तो इसकी जांच पड़ताल करें। इनके 1-2 आदमी अभी आ जाते हैं, ये तसल्ली कर लेते हैं। अगर ये बार की जीरी है तो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये तो आपकी बकाने वाली बात है। आप पहले भी कह रहे कार्रवाई, उसका क्या हुआ? आपको एक बात बताऊं, जब तक आप इसकी जांच नहीं करोगे आप कैसे कह सकते हो किसकी है जीरी? नायब साहब ने कहा कि अवैध है ये। अगर अब उन्होंने कहा अवैध है? मैंने ये कहा है ये जीरी जहाँ से बाहर से आई है, जैसे इसके मार्का लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का, कट्टों के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश के कट्टे लगा के यहाँ जीरी तार रखी है, कट्टे खाली पड़ी है। हम इसकी जांच करवा के इनके खिलाफ उचित जो कार्रवाई होगी वो अभी करेंगे। एक मिनट हाँ बताइए। थोड़े टाइम पहले आपने लाइव चालू था, यही सारे चेहरे वहाँ थे, यही किसान यहीं आए हैं। थोड़े टाइम पहले ये कहते हैं हमारी मंडी में एक भी ट्रक बाहर से नहीं आया। एक मिनट, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है। अभी ये कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये ढेर देखो, ये बोरी देखो, एक आदमी को बोलने दो। बोरी देखो और ढेर देखो। अभी भी हमारे आगे, ये आपके भी आगे मुकर रहे हैं, भी अपने ऊपर कोई बात नहीं ले रहे। क्या हम जिम्मेदारी पागल फिर रहा है? ये सही है। जवाब देने से एक मिनट इस प्रेस को यही, ठीक है, एक मिनट, एक बंद होगा, प्रेस नहीं बंद, ठीक है। एक मिनट, एक बात और सुन लो। मैंने अनाउंसमेंट करा दी, अभी इसका जो भी फार्मर है, जो भी आड़ती है, वो आ जाएगा। नहीं आएगा तो इस जीरी को है ना हम उठा के सरकारी खजाने में जमा करवा देंगे, बस। फिर इसका मसला ऐसे है, अगर जांच तो होगी। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, इनकी बिना परमिशन से एंट्री नहीं हो सकती, बिना उससे एंट्री नहीं हो सकती। इनको सब पता है। ऐसा है, जितनी भी आई जीरी है यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, अब जो यहाँ का नॉर्मल फार्मर है उसकी भी जांच कराऊंगा, ठीक है। जांच करवा के जो रिपोर्ट है मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को हैंड ओवर। आपकी क्या जिम्मेवारी? आपकी क्या जिम्मेवारी? आपकी बात मान ली, अनिल जी आपकी बात मान ली। एक मिनट, क्या ये जिम्मेवारी पहले नहीं बनती थी? ऐसा है, ये ट्राली अगर कोई फार्मर, सुनिए मेरे सवाल का जवाब, मैं सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। क्या ये जिम्मेवारी आपकी पहले नहीं बनती? मेरी जिम्मेवारी है, और ये अगर कोई फार्मर ट्रैली में लाएगा तो उसको मैं कैसे रोक लूंगा? मेरा सवाल सीधा सा है कि क्या ये जिम्मेवारी पहले नहीं बनती थी? क्या पहले बनती थी? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं दिया आपने? ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? ऐसा है, पहले अगर आपकी इंस्ट्रक्शन सही होती, अगर पहले आपकी चौकसी सही होती तो बाहर की फसल मंडी में आती ही ना। ऐसा है, मैं जमा कराने की बात करें, ये काम पहले किसे करना चाहिए? जिम्मेवारी किसकी है ये बता दीजिए। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं ना, अभी फार्मर को आने दो, पहले इसको जांच करेंगे, उसके बाद बताऊंगा मैं। फसल आती है, जिम्मेवारी किसकी है? इनकी मिली भगत है। जिम्मेवारी किसकी है? मिली भगत है। का फोन आ गया, स्पीकर खोल दो। हेलो, अरे हेलो,
हाँ जी एसडीएम साहब कहाँ हो? एक मिनट चुप एसडीएम साहब कहाँ हो? क्या हो गया भाई, ऑफिस में हूँ, बताओ। सर आना पड़ेगा, यहाँ बहुत मुद्दा है, ये बाहर की जीरी आ रही है, यूपी के कट्टे ये पड़े हैं यहाँ, आपको आना पड़ेगा सर, नहीं तो हम दोबारा फिर ताला लगाएंगे। भाई देखो सुनो मेरी बात, ऐसे इस तरह ये थोड़े, मैंने जब तहसीलदार साहब को भेज दिया। नहीं तहसीलदार साहब को इंक्वायरी करी, इनको पता ही नहीं है जीरी कहाँ से सर आ गई है, पहले ये बताओ ना। ये चेक करेंगे अभी आपसे बात करेंगे। आ जाओ सर, आ जाओ यहीं आप सर। एसडीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब यहाँ आने के लिए कह रहे हैं। नहीं आप नहीं आओगे? मेरे तहसीलदार साहब इंक्वायरी कर देंगे, बिल्कुल जायज इंक्वायरी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पे तो इन पे विश्वास नहीं है। मैं यदि कोई जायज ना करे तब मैं भी देखूंगा ना। नहीं सर आप हमारे को थोड़ा टाइम पहले बोल के गए थे ना भी जे आपको कहीं भी दिक्कत लग गई तो आप उसी टाइम फोन करना। मैं सुनो मेरी बात। हाँ जी या तो मेरे पास आप ऑफिस में आ जाओ, यदि कोई ज्यादा दिक्कत सर हो तो भी आ जाओ। सारी दिक्कत ही सारे जहाँ 50 जिम्मेदार इकट्ठे हो रहे हैं, यूपी के कट्टे पड़े हैं, यहाँ सब कट्टे उठा के लेके हमारे पास सबूत क्या रह जाएगा? कोई भी बंदा नहीं आ रहा जिसकी जीरी है। मैं अभी आपके पास आ रहा है, अभी आ रहा है। आ जाओ सर। ओके सर। यहाँ देख सकते हैं एसडीएम साहब ने यहाँ आने की बात की। अब देखते हैं वो आने के बाद किस तरह क्या कार्रवाई करते हैं। तो आप बने रहिए, लगातार हम ये रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे। जो ये धांधली चली हुई है सफीदों की अनाज मंडी में, बाहर की फसल बेची जा रही है, जो काफ़ी गंभीर विषय की बात है। अब देखना होगा एसडीएम साहब यहाँ पहुँचने के बाद किस तरह क्या कार्रवाई करते हैं। तो ये लगातार हम आपको रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर एक बार फिर सफीदों की नई अनाज मंडी से।